सही है। एक मिनट दादा, शहर का फोन है। हेलो सर। अबे ओ गुगलू, कहाँ मर गया तू? सर हम कहाँ मर गए, हम तो जिंदा हैं। हम यहीं पे गेट के सामने खड़ा है। गूगल जी आप थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। टेक केयर। हाँ जी बिल्कुल, टेक केयर दादा। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप आ गए सर? नहीं, अब एक आध घंटे में आ जाऊंगा। दूधा पट्टा। मेरी सॉरी सर। सॉरी नु छट। ये बता कि ये वरुण यहाँ क्या कर रहा है? सर वरुण यहाँ क्या कर रहा था का क्या मतलब है? ये उसका बाड़ी है। बाड़ी? मतलब घर है सर, घर। ये वरुण का घर है? बिल्कुल सही है सर, रामनाथ मालहोत्रा का तो भतीजा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रवण का कजन है? बिल्कुल सही है सर। ये बात तो मुझे अब बता रहा। तो दूधा पट्टा ना हुए थे? हम समझे नहीं सर। मगर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब आएगा मजा। आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो कानून के दायरे में करेंगे, मगर घोंसला पर ये दायरा लागू नहीं होता। हेलो। सब घर पे? हाँ, क्यों? मैं आ रहा हूँ। हो ना हो, लेकिन खोसला के पास इस घर के ओरिजिनल पेपर्स हैं, वरना वो इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए कहाँ से? प्रिया ने दिए थे और क्या। मंजू, ये लो बाबूजी, हम तो वही बोल रहे हैं ना जो उस दिन खोसला भाई साहब यहाँ बोल के गए थे। बकवास करता है वो। मेरी प्रिया ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मेरे तीनों बच्चों में से सबसे समझदार प्रिया थी। वो जिंदगी के फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लिया करती थी। हर काम में मेरी मदद करती थी और मैंने उसके बदले में नीरज जैसे इंसान से उसकी शादी करवा दी। जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। वो जब तक जिंदा रही नीरज की नाकामियों का बोझ उठाती रही। वो बिजनेस में पैसा डुबोता रहा और बेचारी प्रिया कर्ज पे कर्ज लेती गई। जिंदगी में कोई सुख नहीं दिया उसे, न जीते जी न मरने के बाद। पापा ऐसे नहीं थे नानू। तू कुछ नहीं जानती सुमन, कुछ नहीं जानती तू। तेरे पापा की वजह से ही ये आज इस दुनिया में नहीं, और हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नाना जी, आपने कहा कि प्रिया आंटी कर्ज पे कर्ज लेती रही। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने खोसला से भी कर्ज लिया हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपनी डायरी में लेनदारों के सारे नाम लिखे हुए हैं, उसमें खोसला का नाम है ही नहीं। चलो एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि उसने कर्ज लिया होगा, लेकिन इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता कि प्रिया ने उस कर्जे के बदले में घर के कागजात गिरवी रख दिए। नहीं, प्रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है बाबूजी। प्रिया का खुद का घर गिरवी था तो ये घर क्यों नहीं?
उसका इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं है बाबूजी, तो हमको एक बात बताइए कि इस घर के कागजात खोसला भाई साहब के पास पहुंचे कैसे? नाना जी, एक बात पूछूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ध्यान से याद कीजिए, क्या आपने कभी भी प्रिया आंटी को इस घर के पेपर्स दिए थे? हाँ। एक बार हमने इस घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया था। उस वक्त मैंने सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स और फाइल्स प्रिया के घर रखवा दिए थे और कुछ दिन बाद ही प्रिया और नीरज का एक्सीडेंट हो गया। और वो फाइल्स और पेपर्स वो मैं वहां से ले आया था। आर यू श्योर कि उनमें इस घर के कागजात थे? हाँ। मतलब आपने चेक किया था? नहीं बेटा, क्या है, घर के कागजात की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। चेक करते भी बाबूजी तो नहीं मिलते, क्योंकि प्रिया जो है ना वो कागजात खोसला भाई साहब के यहाँ रखाई थी। और हम सब बेकार में पेपर्स यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। ये भी हो सकता है कि गलती से वो कागज प्रिया आंटी के घर में ही रह गए। वो घर तो नीलाम हो चुका है। उनके एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद लेनदारों ने वो घर नीलाम करवा दिया था। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? सुनो, तुम्हें घर याद तो है ना? ये देखो मम्मी, मैं सुपरमैन बन गई। ये मैं सुपरमैन बन गई। मैं सुपरमैन बन गई। पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा। बोलो सुमो, तुम्हें याद है ना वो घर? वो घर में कैसे बोल सकती हूँ? पैसा के बारे में जो भी बात करना साहब जी से बात करना, ठीक है? और बात क्या करनी है? काम कराया है, पैसे दो। अरे हम कहाँ से दे भाई पैसा? तो बुलाओ ना अपने साहब को, 1 घंटा हो गया यहीं पे खड़े खड़े। साहब जी आएंगे, पैसा देंगे, ठीक है? ये मकान के मालिक से मिलना था। आप कौन है साहब जी? मैंने कहा ना मुझे मकान के मालिक से मिलना है। साहब जी नहीं है, बात में आ गई। अभी तुम तो बोल रहे थे कि वो आने वाले हैं। अरे चुप करो ना भाई, पैसे 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 कहाँ भाग के जा रहे हैं? साहब जी आएंगे, पैसा देंगे। यार बोल पैसा बोल मिल के जाएगा। बोल बोल के थक गया हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज हम मिल के जाएंगे।
नाई खेले? करोगी ना मेरे साथ नाई नाई? पता है बहुत शौक था मुझे झूला झूलने का। मैंने झूला स्पेशली मेरे लिए लगवाया था। बट अक्सर जो एक अकेले बच्चे के साथ होता है कि झूला तो होता है लेकिन झूला झुलाने वाला कोई नहीं होता। उनकी भी गलती नहीं थी। माँ किचन में काम कर रही होती थी और पापा रोज ऑफिस जाते थे। बच्चे ये बात नहीं समझते ना। बहुत लड़ाई करती थी मैं उनसे। झूला झुलाओ ना। माँ, माँ। छुप गई ये लड़की सुमन। क्यों तंग कर रही है बेटा? सुमन कहाँ पे है ये बदमाश? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मेरा रूम था। पता है जब भी शरारत करने का मन होता था ना तो मैं वहां आकर छुप जाती थी और माँ मुझे ढूंढती रहती थी। ये मेरा स्कूटर था। पूरा दिन इस पर भागती रहती थी पूरे घर में। अभी भी घंटी बज रही है। मार्क्स देख लो यहाँ पे। ये बचपन में मैंने लगाए थे। हर रोज अपनी हाइट नापा करती थी। ये देखो ये 2.5 फीट, फिर यहाँ पर ये 2.7, फिर ये 3 फीट। देखो वाह, मेरी बिटिया कितनी लंबी हो गई है।
पता है श्रवण, मैं ना स्कूल से आने के बाद रोज यहाँ स्टेपो खेलती थी, हर रोज, और खेलती रहती थी सुमन, जब तक पापा ऑफिस से नहीं वापस आ जाते। कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ। पापा टॉफीज लाए। ओहो, आपकी टॉफीज तो मैं भूल गया। कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब भी नहीं करोगी? वाह मेरी टॉफीज, लव यू पापा। पता है पापा मेरे लिए रोज टॉफीज लेकर आती है। पापा का रूम देखोगे? सब कुछ वैसे का वैसा ही। ये तो तुम्हें पता है पापा वहां से आते थे और मैं ऐसे पीछे पर्दे के छुपती थी, पापा वहां और मैं यहाँ, रोज खेलते थे हम लोग। वो मंदिर, यहाँ पर माँ रोज पूजा करती थी। अच्छे से सजाते थे हम लोग इसे, कुछ भी हो, दिवाली के दिन, हर दिन। माँ, ये वाली बिंदी लगाओ ना, और काजल भी। तुम्हें पता है माँ ना यहाँ खड़े होकर मेकअप करती थी और मैं ऐसे यहाँ पर बैठ के उनको देखती थी। मुझे बिंदी लगाने का बहुत शौक था। माँ, ये वाली ग्रीन चूड़ियाँ पहनो ना, बहुत अच्छी लगेगी। और चूड़ियों का भी। पता है मेकअप तो माँ करती थी, लेकिन ऑर्डर्स मैं देती थी। ये लगाओ, वो मत लगाओ, परफ्यूम यूज करो। मैं सोचती थी कि बड़े होकर मैं भी बिल्कुल माँ की तरह तैयार होंगी। काश वो बचपन कभी खत्म नहीं हुआ होता। काश और पापा आज भी होते। काश मैं एक बार उन्हें बहुत मिस करती हूँ उनको। पापा कभी नहीं गए होते।